हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। हम बात करने वाले हैं यहाँ पर ग्रेविटेशन चैप्टर के आगे के टॉपिक्स के बारे में। तो टॉपिक है आज का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो चलिए इसको एक इंटरेस्टिंग वे में समझते हैं। क्या होता है भाई, अर्थ के चारों तरफ होती है ग्रेविटी, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि अर्थ जैसे जैसे कोई एक मैग्नेट ले लीजिए, मैग्नेट से जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं तो मैग्नेट का इफेक्ट कम होता जाता है, क्लियर। वैसे ही कोई एक अर्थ है, अगर अर्थ से हम जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे मतलब कि ग्रेविटेशनल जो फील्ड है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता रहेगा। मतलब कि यहाँ पर जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है अर्थ की, अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का जो करती है चीज़ों को, वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। तो खैर ये बात तो हमको भी पता है, आपको भी पता है और सबको पता है कि भाई ये तो होता है प्रॉपर्टी, एक मैग्नेट की प्रॉपर्टी, और अर्थ भी एक तरह से मैग्नेट ही है ना। आपको पता है कि आप लोग पढ़े होंगे 9th स्टैंडर्ड में कि अर्थ क्या है, एक तरह का मैग्नेट है। खैर क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, इससे हट करके हम आते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखिए होता क्या है, एक इन्फिनिटी पर रखा हुआ मास, एक इन्फिनिटी पर रखा हुआ मास जब हम उठा करके लाते हैं किसके अंदर, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, और किसी एक पॉइंट तक ले आते हैं या फिर अर्थ सरफेस तक ले आते हैं, सरफेस ऑफ अर्थ तक ले आते हैं, और उसमें जो हमने वर्क किया होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्लियर, कुछ समझ आया होगा। अभी मैं डायग्राम के थ्रू आपको बता रहा हूँ। दूसरा बात है, आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में कि जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते थे तो वहाँ पे क्या करते थे, एक चार्ज को उठा करके इन्फिनिटी से एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाते थे, है ना। तो उस समय पर हम उसको बोलते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उस समय भी हमको क्या करना पड़ता था, एक वर्क डन करना पड़ता था। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, हमारी अर्थ है, ये है ना, ये हमारी अर्थ है। अब हमने ये इन्फिनिटी पर कहीं पर एक मास m रखा होगा, हम इसको उठा करके एक पॉइंट P तक ले आए, है ना। अब जैसे जैसे ये अर्थ के पास आता रहेगा तो ये क्या हो गया, ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर आ गया, है ना, ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर आ गया। हो सकता है यहाँ तक भी ग्रेविटेशन पहुँच रहा हो अर्थ का, है ना। तो अभी जरा डेफिनेशन इसकी देखिए कि जब हम किसी मास m को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के किसी पॉइंट P तक ले जाएं, अब जैसे जरूरी नहीं है कि इसी पॉइंट P तक हम ले जाएं, हम हो सकता है कि इस मास को उठा करके इस यहाँ पे अर्थ की सरफेस तक ले जाएं, है ना, अर्थ की सरफेस तक ले जाएं। तो फिर यहाँ पर क्या होता है, हमको एक वर्क डन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, वर्क डन। और यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला निकल करके आता है, V = W/m। So that is the formula of gravitational potential. It is a property of a location. It is defined as a work done in bringing unit positive mass from infinity to a point in a gravitational field is called gravitational potential. वही बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि एक पॉइंट जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंडर में आता है, वहां तक अगर हम किसी यूनिट मास m को उठा करके लाएंगे तो हम ऐसी उसको बोलेंगे, ऐसी कंडीशन को बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्लियर ना, क्लियर हो गया होगा। अच्छा एक बात और भी है, W जो वर्क है उसका यूनिट जूल होता है और मास का यूनिट kg होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा जूल kg इनवर्स, द यूनिट ऑफ यहाँ पर जो यूनिट निकल करके आएगी जूल kg इनवर्स। आप लोग के लिए यहाँ पर एक काम है, आप लोग इसका डायमेंशन निकालिए, है ना, डायमेंशन आपको निकालना है। खैर आती होगी आप लोग को, नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करिए जो भी है। तो इसका डायमेंशन आप लोग को निकालना है ग्रेविटेशन। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो होता क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान से देखिए। सेम यही बात है यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए बोला है कि अगर हम किसी मास m को इन्फिनिटी से उठा करके ये हमारी अर्थ सरफेस है, ये हमारी रेडियस r है ना, और यहाँ पर इन्फिनिटी से उठा करके यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा ये जो है पूरा यहाँ से लेकर के इन्फिनिटी से और पूरा अर्थ सरफेस तक लाने में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो x हुआ है। कितना हुआ है, x डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कहाँ तक, अर्थ सरफेस तक लाने में। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इन्फिनिटी से उठा करके किसी एक पॉइंट तक लाने में इनको जो भी इन्होंने वर्क किया है ना, तो जो भी इनकी एनर्जी लगी है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये एक पॉइंट P है और एक पॉइंट क्या है, Q है। क्लियर, और हम मास m को उठा करके ला रहे हैं इन्फिनिटी से। क्लियर,
तो जब इस मास को उठा करके हम ला रहे हैं तो हमें इसका निकालना है कि कितना वर्क डन हो रहा है। यहाँ पर पहले तो वर्क डन हमको निकालना है, कितना वर्क डन हो रहा है, तब हम निकाल पाएंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तब हम आकर के निकाल पाएंगे। चलिए देखिए, जरा देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। जब यहाँ से यहाँ तक का हमने छोटा सा डिस्टेंस लिया है तो हमने इसको dx लेट कर लिया। ये क्या हो जाएगा, छोटी वैल्यूज़ के लिए हम लोग dx इस्तेमाल करते हैं। क्लियर, डी वर्ड जैसे ही इस्तेमाल होगा तो वो छोटे चीज़ को शो करेगा। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा फिजिक्स में। तो ये PQ है, हमने एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट PQ किया है जिसको हमने dx लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए जरा, वर्क डन क्या होता है पता है आपको? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, और अगर हम स्मॉल वर्क डन की बात करें, स्मॉल वर्क डन फ्रॉम P to Q। क्लियर, P to Q के वर्क डन की बात करें तो यहाँ पर ये W ना हो करके ये क्या हो जाएगा, dW हो जाएगा। क्लियर, और देखिए डिस्प्लेसमेंट का जो हमने पूरा डिस्प्लेसमेंट था वो कितना था, x था, तो यहाँ पे x कर दीजिए। और यहाँ पर फोर्स तो फोर्स ही रहेगा और x ना हो करके ये dx हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, dx, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, अच्छा एक बात बताएं, यहाँ पर जो ये फोर्स है कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अर्थ इस पर कौन सा फोर्स लगा रही होगी, ग्रेविटेशन फोर्स लगा रही होगी। तो F का वैल्यू कितना होगा, Gm अपॉन R स्क्वायर। R मतलब होता है डिस्टेंस, उस मास के और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो इसको हमने R ना लेकर के हमने लिया है x स्क्वायर, तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा और ये dx हो गया। इज इट क्लियर? चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका टोटल वर्क डन निकालेंगे। टोटल वर्क डन, ठीक है, व्हेन मास m मूव फ्रॉम इन्फिनिटी से कहाँ तक, R तक जो आ रहा है। ठीक है, R है सरफेस ऑफ अर्थ। क्लियर ना, ये R तक ही तो आ रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक R का डिस्टेंस, मतलब कि ये सरफेस ऑफ अर्थ तक यहाँ पर मास को उठा करके हम लोग ला रहे हैं। यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई होगी। चलिए अब हमने इसका इंटीग्रेशन किया। जब इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पर एक लिमिट लगेगी। ठीक है, तो देखिए जरा, लिमिट लगी यहाँ पर Gm अपॉन x स्क्वायर dx। तो लिमिट लगेगी कहाँ से कहाँ, अच्छा हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, इन्फिनिटी से R पर जा रहे हैं। कहाँ पर जा रहे हैं, इन्फिनिटी। तो हमारी लोअर लिमिट जो होगी वो इन्फिनिटी होगी, हाइयर लिमिट हमारी R होगी। हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, इन्फिनिटी से R पर जा रहे हैं। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पर देखते हैं तो क्या आएगा, dw का इंटीग्रेशन करेंगे तो w निकल करके आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा Gm और ये यहाँ पर इन्फिनाइट से R तक जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर dx हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर क्या लग रहा है, देखिए ज़रा, x स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा x का पावर -2, इन्फिनाइट से R हो गया, ये dx हो गया और ये हो गया Gm अपॉन Gmm हो गया और यहाँ पर क्या आ जाएगा, w हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो अभी ज़रा देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा Gm, तो x का पावर होता है n, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, x की पावर n+1 और n+1 ये होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर n+1 और n+1, अभी भी लिमिट वैसे ही लगेगी। क्लियर? तो यहाँ पे ये हो गया Gm x की पावर -1 अपॉन -1, इन्फिनाइट से R तक का जा रहा है। ये हो जाएगा 1 अपॉन x और इन्फिनाइट से R तक हुआ Gm, ये हो गया निकल करके। अभी ज़रा ध्यान से देखिए, सबसे पहले रखते हैं हाइयर लिमिट। क्लियर? सबसे पहले जो हमारी हाइयर लिमिट ये होती है, लोअर लिमिट होती है। तो Gm 1 अपॉन R माइनस का, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनाइट और ये भी कैसा, माइनस का। क्लियर ना? इतना बात क्लियर हो गया होगा आप लोग को। चलिए देखिए, यहाँ तक बात क्लियर है अगर,
तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं एक एक बात अगर आपको क्लियर हो रही है। GMM ये हो गया 1/r माइनस का 0। क्लियर? तो 0 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/∞ 0 होता है। क्लियर? 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, r 1/r ही निकल करके आएगा, है ना। तो रखेंगे, हो जाएगा GMM/r। ये W का वैल्यू आ रहा है, बट हमें क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आया है। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या होगा, W अपॉन क्या था, M था, W का वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, GMM/r। अपॉन में M है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, GMM/r। M से M कैंसिल आउट, तो क्या आ गया V का वैल्यू, GM/r। ये आया हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, यहाँ पे एक बात और भी बता दें, ये माइनस का क्यों आ रहा है। जैसे मन में सवाल आना चाहिए आप लोग के, ये माइनस का क्यों आ रहा है, या फिर मतलब आप जब ये वीडियो देखें आपके मन में ये सवाल आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करिए उस चीज़ को, ठीक है। मुझे पता चलेगा कि आप लोग क्या फील कर पा रहे हैं इस बात को लेकर के। खैर, और बिल्कुल एकदम से वैसे ही पढ़ें जैसे आपको ऑफलाइन टीचर से पढ़ते हैं आप, वैसे ही जो है यहाँ पे पढ़ने का कोशिश करें। चलिए, तो हुआ क्या, जब अर्थ अपनी तरफ किसी चीज़ को खींचेगी तो हमने वर्क कहाँ किया, हमने वर्क ना करके वहाँ पर वर्क नेगेटिव वर्क हो जाएगा। क्लियर ना? यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो नेगेटिव वर्क हो रहा है। अब जैसे कि हमें कोई काम दिया जाए, है ना, हमको काम दिया जाए कि हमें बॉल को अर्थ की तरफ फेंकना है, बॉल को अर्थ की तरफ फेंकना है। तो क्या हुआ, कुछ लोग मेहनती थे उन्होंने फेंका बॉल को, कुछ लोग जो थे आलसी थे उन्होंने छोड़ दिया बॉल को। तो बॉल दोनों ही कंडीशन में अर्थ की तरफ ही जानी है। मतलब कि यहाँ पर वर्क कौन कर रहा है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। सो दैट्स वाई यहाँ पर नेगेटिव साइन आया है। क्लियर? अभी हम यहाँ पर आपको एक और प्रूफ कराने वाले हैं जिसको हम लोग बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी लगाते हुए अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से किसी चीज को बाहर ले जाना, है ना। एक चीज और भी यहीं पे समझ लीजिए आप लोग, जैसे होता क्या है, बात समझ लीजिए, ये तो समझ आई गई होगी प्रूवमेंट। होता क्या है, जैसे अगर हम लोग, क्या होता है, जैसे हम लोग की सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट हम लोग के अर्थ के ऑर्बिटल वेलोसिटी करते हुए अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं। क्लियर? अब होता क्या है, एक रीजन के बाद एक पर्टिकुलर उनका एक होता है, रीजन होता है, उसके बाद अगर हम इतना वेलोसिटी दे दें, इतना वेलोसिटी दे दें, इतना वेलोसिटी दे दें कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से चीज बाहर ही चली जाए, तो ऐसी वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। रिसेंटली में चंद्रयान जो मिशन हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा, या फिर नहीं देखा है तो देखिए उसके बारे में, उसके फॉलोअप्स लीजिए क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड है ये बात। तो आप लोग देखेंगे अगर उसमें, तो वहाँ पर कैसे वो गया होगा, हमारा जो रॉकेट गया है, जो भी हमारा लॉन्चर जो भी गया है, वो किस तरीके से यहाँ से गया है। रॉकेट जब लॉन्च हुआ होगा तो पहले वो ऐसे गया होगा, इस तरीके से, फिर वो इस तरीके से और ज़्यादा और अर्थ से दूर जाएगा, है ना, लेकिन वो और फिर और दूर जाएगा। ऐसे करके जाते जाते एक समय ऐसा आएगा कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जा चुका होगा। ठीक है, इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, और फिर एक समय आएगा कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जा चुका होगा, और उसी वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। इतना क्लियर है आप लोग को? चलिए अब हम आते हैं यहाँ पर, समझने वाले हैं एस्केप वेलोसिटी। तो होता क्या है एस्केप वेलोसिटी, सपोज यहाँ पर क्या है, ये हमारी अर्थ है, क्या है, अर्थ, और ये मास m है ना, और ये यहाँ पर ये हमारी रेडियस ऑफ अर्थ है ना, ये रेडियस थोड़ा सा और लंबा यहाँ पे करें तो ये हो गया आपका रेडियस, अर्थ का रेडियस हो गया। ये मास m है, हमने इस मास को उठाया, है ना, इस मास को उठा करके ले गए, और इस मास को उठा करके इन्फिनिटी तक हम ले गए। तो इन्फिनिटी तक ले जाने में जो हमको वेलोसिटी का रिक्वायरमेंट होगा, है ना, जो मिनिमम वेलोसिटी का रिक्वायरमेंट होगा, उस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्लियर? अच्छा देखिए, ये तो हो गया। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम इस मास m को उठा करके अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड ले जा रहे हैं तो हमको कुछ वर्क भी करना पड़ा होगा। पहले भी किया था, पहले नेगेटिव वर्क किया था, अब भी कुछ वर्क करना पड़ेगा। वर्क करना पड़ेगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होगा। हमने मान लिया जो पूरा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, फुल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो अगर हम छोटा सा वर्क डन निकालें, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अगर निकालेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, मान लेते हैं हमारा ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट P है, तो हमारा ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx होगा।
क्लियर। अच्छा एक बात बताइए, अगर मास अर्थ की सरफेस पर रखा हुआ है तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, बताइए। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, सरफेस पर अगर मास रखा है तो एफ का फॉर्मूला होगा G m m अपॉन आर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फॉर्मूला होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का। अब अगर हमारा मास ये क्या है, दूर जा रहा है, अर्थ से दूर जा रहा है, अब होगा क्या, अब जब ये दूर जा रहा होगा तो हम कुछ करेंगे, वर्क डन। क्या करेंगे, वर्क डन। तो देखिए जरा, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। तो फोर्स कितना है, फोर्स तो एफ ही है, डिस्प्लेसमेंट dx हो गया है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। अगर यहाँ पर अगर हम लोग फॉर स्मॉल वर्क डन, है ना, फॉर स्मॉल वर्क डन फ्रॉम Q टू P, Q से P तक जाने में छोटा सा जो हमने वर्क डन किया है वो क्या किया है, देखिए जरा यहाँ पर, वो किया है W dW इज इक्वल टू F dx। क्लियर। अच्छा यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, x है ना, और वर्क, टोटल वर्क क्या होगा, W होगा, F इंटू डी एक्स। अच्छा एक बात जरा ध्यान से देखें, यहाँ पे क्या है, F का वैल्यू क्या है, G m m, और आर स्क्वायर की जगह यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे आर स्क्वायर होता है, G m m, आर स्क्वायर की जगह पे हमारा जो टोटल डिस्टेंस है मास के बीच में, टोटल जो इसने ट्रेवल किया वो कितना किया है, x ट्रेवल किया है, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर dx। क्लियर। अब हमको निकालना है टोटल वर्क डन, सेम वैसा इंप्रूवमेंट है, टोटल वर्क डन व्हेन मास m मूविंग फ्रॉम Q टू P, है ना। अगर मास m को हम लोग Q से P तक ले गए हैं तो यहाँ पर टोटल वर्क डन कितना होगा, Q टू P नहीं है, हम लोग ले गए हैं अर्थ की सरफेस से R से लेकर के इन्फिनाइट तक, R टू इन्फिनाइट। क्लियर ना, इस R मतलब सरफेस ऑफ द अर्थ से लेकर के हम इन्फिनाइट पर जब हम ले गए हैं तो हमने टोटल वर्क डन कितना किया है जरा देखिए। तो हमने क्या किया, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो ये हो जाएगा dW, यहाँ पर हो जाएगा G m m अपॉन एक्स स्क्वायर, और लिमिट क्या आएगा जरा बताएं, R से इन्फिनाइट। फाइनल कंडीशन कहाँ पर पहुँच रहे हैं, R से इन्फिनाइट पर हम लोग पहुँच रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो रही होगी आप लोग को। तो आप लोग को अगर क्लियर हो रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं इस बात को, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर भी बता सकते हैं, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दूसरा बात है कि अगर आपके मतलब की बात हो रही है तो आपको फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में हो सकता है इम्प्रोवाइजेशन आप लोग के लिए करके और भी अच्छा आपको बताऊँ। W इज इक्वल टू हो गया है यहाँ पर, ये तो W हो गया इसका, ये हो गया G m m, और ये हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, R से इन्फिनाइट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर इस प्रूवमेंट को। तो W ये यहाँ पे इंटीग्रेट होकर के निकल करके आ गया है, ये G m m हो गया है, और यहाँ पर ये क्या होगा, R से इन्फिनाइट होगा, और ये जब यहाँ पर होगा x की पावर -2 dx। तो अब देखें ज़रा, x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन में, ये हो जाता है x की पावर n+1 क्लियर। तो देखिए ज़रा यहाँ पर आया है, क्या आया है, -2 + 1 -2 + 1, और ये हो गया है R से इन्फिनाइट, अभी भी लिमिट इसका लगा हुआ है। चलिए, W इज इक्वल टू G m m x इनवर्स अपॉन -1 R से इन्फिनाइट, ये हो गया 1 अपॉन x R से इन्फिनाइट G m m, और यहाँ पे ये क्या है, W वैल्यू आ गई है। देखिए ज़रा, अब यहाँ पर वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे, देखिए ज़रा कैसे पुट करते हैं, पहले हायर लिमिट पुट करते हैं, तो रखा माइनस का 1 अपॉन इन्फिनाइट, माइनस का 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R। क्लियर। ये तो 0 हो गया है, तो यहाँ पर क्या निकल करके आएगा, W इज इक्वल टू G m m, है ना, और ये हो गया 0 - +1 अपॉन R। क्लियर। तो W इज इक्वल टू हो गया है G m m अपॉन R। इतना बात क्लियर हुआ होगा आप लोग को। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं
आपको बताते हैं। W का वैल्यू निकल आया। अच्छा, W का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है इस बार। तो जब वैल्यू W का पॉजिटिव आ रहा है तो इससे आपको समझ आ जाना चाहिए कि अब हमको वर्क करना पड़ रहा है। ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट ले जा रहे हैं, इसका मतलब है हमको वर्क करना पड़ रहा है। क्लियर? अच्छा, एक बात बताएं, अगर हम किसी चीज़ को धकेल रहे हैं तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। समझिएगा, बात को समझिएगा, प्रूफ को बिल्कुल फील करना है आप लोग को, ठीक है? ये समझिए इस बात को। तो अगर हम किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, धकेल रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं, तो वो क्या होगा? उस पर हो रही है काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv²। और आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो भी हम बचपन में ये चीज़ें पढ़ते हैं आप लोग, कि जो भी हम वर्क करते हैं वो किसके इक्विवेलेंट होता है? एनर्जी के। मतलब हमारे अंदर जितनी एनर्जी है हम उतना ही वर्क कर सकते हैं। W इज इक्वल टू E। यहां पर वर्क किसमें पूरा का पूरा कन्वर्ट हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी में। किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। हमारा जो ये वर्क है Gmm/r होगा क्या? अगर हमें किसी मास को ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर निकालना है तो वहां पर उसको देनी पड़ेगी क्या? एस्केप वेलोसिटी। क्या देनी पड़ेगी? एस्केप वेलोसिटी। और आप लोग को एक बात पता होनी चाहिए कि हमारा अगर कोई चीज़ हम कोई चीज़ को फेंक रहे हैं या कोई चीज़ को हम फोर्स लगा रहे हैं या उसमें वर्क कर रहे हैं, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? मास जा रहा है, तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ mv²। तो यहाँ पर v² ना हो करके v² हो जाएगा। क्लियर? और एक चीज़ और भी है, वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। क्लियर? तो हमारा जो वर्क है Gmm अपॉन क्या है? Gmm/r है, ठीक है? Gmm/r इज इक्वल टू हाफ mve²। इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। मास से मास कैंसिल आउट। क्लियर? ve², इसका 2 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा ve² इज इक्वल टू Gm/r। क्लियर? अभी क्या होगा? टेकिंग रूट बोथ साइड। अब हम जैसे ही दोनों साइड पे रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा? जरा देखिए आप लोग, यहाँ पर ये हो जाएगा ve² रूट और ये हो जाएगा 2Gm/r। क्लियर? यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो होगा ve इज इक्वल टू 2Gm/r। क्लियर? एक तो यहाँ पर ये निकल करके आया है। अब आप लोग को एक चीज़ पता होनी चाहिए, अपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में सीखा था, है ना? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में सीखा था कि हमारा जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? Gmm/r², है ना? और हमारा क्या होता है? F फोर्स, जो हमारा फोर्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो क्या होता है? F इज इक्वल टू mg। क्लियर? जब हमने इन दोनों को इक्विवेलेंट किया था तो क्या हुआ था? mg इज इक्वल टू Gmm/r²। m से m कैंसिल आउट, gr², gm का वैल्यू निकल करके आएगा gr²। क्लियर? तो अगर हम gm की जगह पर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं gr² अपॉन r। r से r कैंसिल आउट, तो v का जो वैल्यू निकल करके आया है वो आया है √2gr। क्लियर? और यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू रखेंगे, जब यहाँ पर जो ग्रेविटी का वैल्यू होता है वो कितना होता है? 9.8 होता है। और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 64,000 होता है ना? तो 64,000 को मीटर में रखेंगे, जब पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वेलोसिटी आएगी, एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्लियर? आप लोग का ये काम है कि आप लोग यहाँ पर क्या करें? g का वैल्यू रखें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और r का वैल्यू रखें 6400 m किलोमीटर। ओके, तो जब इसको किलोमीटर से मीटर में रख लो, क्योंकि है ना, बाकी तो आपका आंसर निकल ही आना है, बट आप लोग रख लीजिए यहाँ पे। तो किलोमीटर जब वैल्यूज़ रखेंगे तो यहाँ पर आपका इसके वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड निकल करके आएगा। क्लियर है आप लोग को? चलिए, तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में। समझिएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है? ऑर्बिटल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जो अर्थ के चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड में हमको रखने के लिए रिक्वायर्ड होती है।
क्लियर, समझिएगा कैसे। इट इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। जैसे कि अगर कोई सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाती रहे, तो वो चक्कर लगाएगी, वो किस वेलोसिटी से लगाएगी? ऑर्बिटल वेलोसिटी से ही लगाएगी। चलिए देखते हैं, ये हमारी अर्थ है और ये है अर्थ का सेंटर एंड दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ। अब है क्या, यहां से एक h हाइट पर, एक सर्टेन हाइट पर एक हमारा सैटेलाइट है जो कि मूव कर रही है चारों तरफ अर्थ के। क्लियर। अब मूव कर रही है, ये मूव कर रही है, मान लेते हैं v वेलोसिटी से मूव कर रही है ना। तो यहाँ पर ये सैटेलाइट v वेलोसिटी से मूव कर रही है। हम देखेंगे यहाँ पर जब ये सैटेलाइट मूव कर रही है तो इनके बीच में लगेगा एक ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अच्छा एक बात बताइए, नॉर्मली जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है Gmm अपॉन r स्क्वायर, यही तो होता है, यही तो होता है r स्क्वायर। चलिए अगर हम यहाँ पर एक h हाइट पर, एक सर्टेन हाइट पर वही ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, जरा देखिए। ठीक है, सर्टेन हाइट पर, मतलब कि सर्टेन हाइट पर जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा r प्लस एच का होल स्क्वायर। ये बात आप लोग को क्लियर हुई होगी। और एक चीज़ और भी है, अगर किसी भी सैटेलाइट को एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करना है तो वहाँ पर लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये बात ध्यान रख लें इस बात को कि जब भी कोई भी चीज़ कहीं पर भी वो सर्कुलर मोशन कर रही होगी तो वहाँ पर लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर। आप लोग को पता होना चाहिए, यहाँ पर जब भी कोई चीज़ सर्कुलर मोशन करती है, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, सैटेलाइट हो जाए, अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, या हम भी किसी चीज़ को घुमा रहे हैं, या हम झूले में बैठे हुए हैं ऐसे करके घूम रहे हैं, तो हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स तो लग ही रहा है, साथ में इस जो हमारी सैटेलाइट है वो और क्या लग रहा है यहाँ पर, और लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर। तो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। क्लियर, इतना क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जरा, mv स्क्वायर अपॉन r। cp स्टैंड्स फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, mv स्क्वायर अपॉन r। तो यहाँ पर जो ये v वेलोसिटी है वो वेलोसिटी यहाँ पर वेलोसिटी ना हो करके ये है यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो ये vo स्क्वायर हो गया, और ये रेडियस ना हो करके ये है r प्लस एच, तो यहाँ पर हो गया r प्लस एच। चलिए दोनों की वैल्यूज निकल आई हैं, जा करके रखते हैं Gmm अपॉन r प्लस एच का होल स्क्वायर, और यहाँ पर रखेंगे mv नॉट का होल स्क्वायर। v नॉट नहीं है, vo है, O stands for orbital velocity, r प्लस एच। r प्लस एच से r प्लस एच कैंसिल आउट, मास से मास कैंसिल आउट, तो हमारा जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू gm अपॉन r प्लस एच। क्लियर। अभी हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। जब हम यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा? vo स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा gm अपॉन r प्लस एच। ये बात निकल करके आई है। क्लियर, इतना बात आई है। यहाँ पर क्या होगा, जब हम यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा vo इज इक्वल टू gm अपॉन r प्लस एच, रूट के अंदर है। इतना बात आपको क्लियर हुई होगी आई थिंक। चलिए ठीक है। अच्छा, एक बात मैं अगर आपसे कहूँ, केस 1, यहाँ पर केस 1 डालूं और बोलूं लार्जर डिस्टेंस सैटेलाइट, फॉर लार्जर डिस्टेंस सैटेलाइट, अगर लार्जर डिस्टेंस सैटेलाइट की बात करूं तो यहाँ पर तो यहाँ पर vo इज इक्वल टू रूट gm अपॉन r प्लस एच ही रहेगा। मतलब कि जैसे हमारी एक सैटेलाइट होती हैं लार्जर डिस्टेंस वाली, ये होती हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जो कि अर्थ से 36,000 मीटर की दूरी पर ऐसे करके चक्कर लगा रही होती हैं। तो 36,000 एक बहुत ज़्यादा बड़ी दूरी है, बहुत ज़्यादा बड़ी डिस्टेंस है। तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और मैंने इससे कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि जी एम इज, यहाँ पे बता देता हूँ आपको,
देखिएगा, फोकस करिएगा, मैंने बताया था कि एफ जी इज इक्वल टू होता है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, और एफ इज इक्वल टू एम जी, दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एम जी इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, क्या होगा, आर स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो ये हो गया आर स्क्वायर, एम से एम कैंसिल आउट, तो जी आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा जी एम। क्लियर। तो जी एम की जगह पे हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर जी आर स्क्वायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। चलिए अब यहाँ पर अगर केस 2 की बात करें तो केस 2 में क्या होगा, देखिए जरा, फॉर शॉर्टर डिस्टेंस सैटेलाइट, यहाँ पे तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इसका एग्जांपल हो गया, जियो सैटेलाइट लगा दो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्लियर। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए जरा, हमने क्या किया यहाँ पर, वी ओ इज इक्वल टू रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच, है ना, ये यहाँ पर है। अब हमारा आर का वैल्यू बहुत बड़ा है एच से, क्योंकि ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती हैं, जो हमारी जियो सैटेलाइट्स होती हैं, वो तो बहुत दूर मूव करती हैं अर्थ की रेडियस से, लेकिन हमारी जो पोलर सैटेलाइट्स होती हैं वो अर्थ की रेडियस से बहुत छोटी डिस्टेंस पर, मतलब कि जैसे 500, 600, 400 डिस्टेंस पर, मतलब कि बहुत नियर बाई मूव करती हैं। मतलब यहाँ पर हम इनका जो है एच वो निगलेक्ट कर सकते हैं, वो बहुत छोटा है हमारी रेडियस के मुकाबले। हमारा अर्थ का रेडियस होता है 50 हमारा अर्थ का रेडियस होता है 64,000 किलोमीटर, है ना, और ये जो है 500 से 800 होता है, तो इसको हमने निगलेक्ट कर दिया। तो हमारा क्या हुआ यहाँ पर, देखिए जरा, तो वी ओ इज इक्वल टू हो गया जी एम अपॉन आर। क्लियर। एच को हमने क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, और हमारा ये निकल करके आया है जी एम अपॉन आर, है ना। अभी क्या होगा, अगर हम जी एम की जगह पे यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, जी एम की जगह पे हमने इस्तेमाल किया जी आर स्क्वायर अपॉन में आर, तो वी ओ का वैल्यू कितना निकल करके आएगा, रूट जी आर निकल करके आएगा। क्लियर। क्या निकल करके आएगा, रूट जी आर निकल करके आएगा। चलिए इस बात को ऊपर समझा देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए जरा, वी ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी आर स्क्वायर अपॉन आर हो गया, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, वी ओ का वैल्यू आया है, क्या आया है, रूट जी आर। क्लियर। इतना बात क्लियर हुआ होगा। तो चलिए यहाँ पर ये आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी तक आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, बट आई वांट फीडबैक, मुझे चाहिए ही चाहिए, वो आप लोग को काम करना है। दूसरा बात है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, आप टेलीग्राम चैनल पर जा कर के अपने डाउट्स भेज सकते हैं, हम उसके रिगार्डिंग वीडियोस बना देंगे आप लोग के लिए, और आपके जितने भी डाउट्स हैं उसको हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। दूसरा बात है कि आप लोग अगर चाहें तो अपने आसपास तो नहीं, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनमें आप लोग इसको सर्कुलेट कर सकते हैं इस वीडियो को। बाकी मेरा काम है वीडियो बनाना, आपका काम है पढ़ना। आप लोग पढ़िए अच्छे से, और जितना हो सके उतना ज़्यादा फोकस करिए चीज़ों पर। चीज़ों को समझने का ज़रूरत है, उनसे भागने की ज़रूरत नहीं है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, चाहे फिजिक्स हो या कोई और सब्जेक्ट्स हो, आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, एंड जितना हो सके उतना शेयर भी करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बाय ऑल ऑफ यू।